नमस्कार, मेरा नाम है पंडित तरुण शर्मा और आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि का पर्व 9 अप्रैल से शुरू होकर 17 अप्रैल तक चलेगा। शास्त्रों के अनुसार चैत्र के महीने को अत्यंत शुभ फलदायी बताया गया है। यह हिंदू नववर्ष का पहला महीना है। इसके बारे में मान्यता है कि इस माह में किए गए सात्विक और धार्मिक कार्य को करने से जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस माह में साधना करने से सिद्धि प्राप्त होती है। चैत्र नवरात्रि में कई महिलाएं और कई पुरुष 9 दिनों का उपवास रखते हैं। कई लोग निर्जला उपवास रखते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उपवास के दौरान सिर्फ पानी पीकर रहते हैं। वहीं हम में से कई लोग उपवास के दौरान एक टाइम फल आहार खाते हैं। अगर आप फल आहार वाला उपवास रख रहे हैं तो उपवास के दौरान किस तरह की चीज़ें खाई जाती हैं और किस तरह की नहीं, इस बारे में अच्छे से जानना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि आपका उपवास सफल हो सके और माँ आपसे नाराज़ ना हो और सभी को सुख और समृद्धि का शुभ आशीर्वाद देकर विदा हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। हम डिटेल में यही बात करेंगे कि उपवास के दौरान क्या खाएं और क्या नहीं। यह बहुत ज़रूरी है ताकि हमसे जाने अनजाने में कोई गलती ना हो और हम कुछ गलत ना कर बैठें। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा और अपने परिवार और अपनी फैमिली में भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनसे भी कोई गलती ना हो पाए और उनका व्रत भी सफलतापूर्वक सफल हो। सबसे पहले बात करते हैं नवरात्रि के व्रत में क्या नहीं खा सकते हैं, क्या नहीं खाना चाहिए। और ये आपको पता होना चाहिए कि नवरात्रि के दौरान किस चीज़ का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कृपया करके दूसरों को भी बताएं। प्याज और लहसुन का इस्तेमाल करने से नवरात्रि में सख्त परहेज किया जाता है। कोई दाल बिल्कुल भी नहीं खाई जाती है। व्रत में साधारण नमक का इस्तेमाल नहीं होता है। हल्दी, हींग, सरसों, मेथी दाना, गरम मसाले और धनिया पाउडर जैसे मसालों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। व्रत में कॉफ़ी नहीं पी जाती है। घर में बना आइसक्रीम का आप सेवन कर सकते हैं, लेकिन मार्केट की आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए क्योंकि आपको नहीं पता कि उसमें क्या क्या डाला गया है। मकई का आटा, जई, अलसी के बीज, चिया सीड्स का सेवन ना करें। जो लोग जिम करते हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सूरजमुखी के तेल जैसे बीजों से बने किसी भी तेल का उपयोग ना करें। इस पवित्र मौके पर शराब, मांसाहारी भोजन, अंडे और धूम्रपान से परहेज करना बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि जो लोग शराब पीते हैं, मांसाहार भोजन करते हैं, कृपया करके अपने लिए और अपने परिवार के लिए इन चीज़ों का सेवन ना करें। एक बार आप ये भी सोचें कि जो माँ या जो पत्नी आपके लिए व्रत रख रही है, त्याग कर रही है, मेहनत कर रही है, उनका ये त्याग, ये व्रत विफल ना हो जाए। तो कृपया करके इन दिनों इन चीज़ों को छोड़ दें और एक सनातनी होने का धर्म निभाएं। नवरात्रि में किन आटों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अब ये जान लेते हैं। सबसे पहले चावल का आटा, गेहूं का आटा, मैदा, सूजी, चने से बना बेसन आदि चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसीलिए सावधान रहें। अब बात करते हैं नवरात्रि के व्रत में कौन कौन सी सब्जियां आप खा सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। आलू, आप व्रत के आलू, दही आलू, जीरा आलू, आलू टमाटर की सब्जी, आलू के पकोड़े इत्यादि बनाकर खा सकते हैं। कद्दू की सब्जी, हलवा, खट्टा मीठा कद्दू की सब्जी या पकोड़े बनाकर खाए जा सकते हैं। शकरकंदी का हलवा, टिक्की या चाट बनाकर खाया जा सकता है। अरबी, सूखी अरबी
दही अरबी, टिक्की, अरबी की टिक्की जो बनाई जाती है खाई जा सकती है। केला या कच्चे केले का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर, आमतौर पर टमाटर को करी या सब्जी में डाला जाता है। इसके अलावा चटनी बनाकर खा सकते हैं। कुछ लोग व्रत में लौकी, खीरा और गाजर इत्यादि का भी इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं व्रत में कौन कौन से आटे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं या खा सकते हैं। सिंघाड़े का आटा, आप सिंघाड़े के आटे की पूरी, पकोड़े, पराठे, हलवा जैसी चीजें बनाकर खा सकते हैं। कुट्टू का आटा, कुट्टू का आटा लगभग सभी घरों में इस्तेमाल होता है। इससे खिचड़ी, पराठा, पकोड़े, पूरी और हलवा बनाकर खाया जा सकता है। राजगीरा का आटा, राजगीरा का आटा भी व्रत में इस्तेमाल किया जाता है। इससे पूरी, व्रत का हलवा, व्रत की कड़ी, पराठा और थाली पीठ बनाकर खाया जा सकता है। कई लोग दलिया और लड्डू के रूप में भी इसका सेवन करते हैं। समा के चावल का आटा, समा के चावल का इस्तेमाल आप व्रत के उत्पम, व्रत की इडली, डोसा, पूरी बनाने के लिए भी कर सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। व्रत के चावल, बाजार में व्रत के चावल भी मिलते हैं। व्रत के चावल से पुलाव, खिचड़ी, खीर, दलिया, इडली, डोसा, उपमा या फिर सादा स्टीम करके खाया जा सकता है। ज़्यादातर लोग व्रत में रायता खाना या पीना पसंद करते हैं। दही खा सकते हैं। घी का रायता या खीरे का रायता भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में आप इस गर्मी के मौसम में मौसमी फलों वाला फ्रूट रायता बना सकते हैं। व्रत में आप मखाने की खीर बनाकर खा सकते हैं। इसे खाने में कोई भी नुकसान नहीं है। तो इन चीज़ों का आप आराम से इस्तेमाल करके खा सकते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि इन 9 दिनों में जो भी लोग सच्चे मन से माता रानी की पूजा करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। चैत्र के महीने में पड़ने वाले नवरात्रि को सेहत की दृष्टि से भी बहुत विशेष माना गया है। फागुन मास के बाद वातावरण में तेजी से बदलाव आता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं, पेड़ों से पत्ते गिरने लगते हैं, मौसम में भी तेजी से बदलाव देखने को मिलता है, जिसका प्रभाव मन मस्तिष्क के साथ संपूर्ण सेहत पर भी पड़ता है। इसीलिए इस माह में पड़ने वाले नवरात्रि में व्रत, उपासना, साधना का महत्व बताया गया है। जो लोग इसका पालन करते हैं वे निरोग रहते हैं। इससे शरीर को एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। यही ऊर्जा सफलता में सहायक होती है, कार्य क्षमता में वृद्धि करती है। तो आप सब सच्चे मन से माता के व्रत करें। मैं भी माँ से प्रार्थना करूँगा कि माँ आपकी मनोकामना जरूर पूरी करे। आपका मंगल हो और आप सभी पर माँ का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। इसी मंगल कामना के साथ राधे राधे, जय माता दी, जय माता दी। माँ आप सबका कल्याण करे। जय हो।